सीसी 2020 में मेरे ऐसे में हाईएस्ट मार्क्स थे, मेरे 79 मार्क्स थे। मेजॉरिटी मतलब मेरा जो फोकस था प्रिपरेशन का, ऐसा समझे कि मैंने जो प्रिपरेशन की है तो 70% ऑफ द टाइम मैंने ऐसे को ही प्रिपेयर किया है। और ऐसे लिखने से जो है ना वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स में जो आंसर लिखने का जो वो खौफ है ना, वो भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारा कुछ उसमें मैंने सीख लिया। और मैंने प्रैक्टिस के बेस पे जो है मेरी जो स्पीड है राइटिंग की, वो भी बिल्कुल बिल्डअप हो गई। तो ऐसे में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे 79 थे मेरे। देखें, इसमें ये है कि फ़र्स्ट जो रिसोर्स है वो आपके पास तो है आपका एक्सपीरियंस। देखें, इसमें बहुत सारे बोलते हैं कि यार मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या लिखूं, आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हेसिटेट टू राइट एनीथिंग। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मसला ये होता है कि उनको लिखना नहीं आता। इसमें नॉलेज फैक्टर 30% होता है और बाकी 70% जो होता है ना, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड होता है आपका। अब जैसे ये जो कोट बेस्ड जो एसेज होते हैं ना, तो वो जो कोट लिखा हुआ होता है ना, वो बेसिकली एक्सपीरियंस होता है उसका, वो राइटर का। तो वो उसको आप नॉलेज नहीं कह सकते, उसको आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ऐसे में जो फर्स्ट मेजर चीज़ है वो एक्सपीरियंस है। इसके बाद सेकंड फिर आप न्यूज़पेपर जो है वो उससे आप आइडियाज़ जो है वो गेन करते हैं, उससे आपको नॉलेज जो है वो आपके उस नॉलेज में इजाफा होता है। तो न्यूज़पेपर में देखें ना, न्यूज़पेपर हर एरिया को कवर करता है। वो देखें ना, आप सोशल हो इकोनॉमिक हो, वो पॉलिटिकल हो, वो रिलीजियस हो, सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। अच्छा, न्यूज़पेपर के अलावा मैगज़ीन है एक, फॉरेन पॉलिसी, ये आउट क्लास मैगज़ीन है। इसमें आपको जो आर्टिकल्स मिलेंगे ना, बिल्कुल क्लास के आर्टिकल्स मिलेंगे। और वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, आप उस लैंग्वेज को नोट करें, वो लैंग्वेज स्टाइल आप अडॉप्ट करें। वो बिल्कुल ज़बरदस्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो लैंग्वेज मतलब ईजी भी है और आपको बिल्कुल मज़ा आएगा उनको पढ़ने में वो। तो फॉरेन अफेयर्स तो मैं आपको मतलब एज अ कंपलसरी मैं आपको रिसोर्स मतलब मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। तो फॉरेन अफेयर्स आप बिल्कुल रेगुलरली आप उसको पढ़ते रहें। उसमें आपके ग्लोबल अफेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो गए, सारा कुछ उसमें आपका कवर हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 2-3 एसेज भी आपके लग जाएं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और न्यूज़पेपर तो आप डेली रूटीन में पढ़ते रहें। शुरू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पौने घंटे में ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कवर अप कर लेंगे। अच्छा, अब तीसरे उस पर आएँ कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कंपलसरी हो गए, ऑप्शनल हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, इसकी एक मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान अफेयर्स की। तो वैसे मैं वो जो अकेडमीज़ हैं या बहुत सारे वो CSPs भी हैं, वो डिस्करेज करते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट है, आप उसको 2 या 3 किताब तक महदूद रखें। लेकिन देखें, पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, आप इसको 2 या 3 किताब तक महदूद ना रखें। जितनी मैक्सिमम किताब आप पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ें। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय आयशा जलाल हो गया, ठीक है, ट्रैक टू पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बाय स्टेफन कोहेन, जितने, और पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन, जितने भी आप किताब पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। क्योंकि देखें आप इसमें क्या होगा, अच्छा, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एनाटोल लीविन, इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान से रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसके बारे में कंप्लीट एक विविड पिक्चर आपके सामने आप रख लेंगे इस अप्रोच से। तो क्या होता है कि देखें, पाकिस्तान से रिलेटेड तो ऐसे जो है वो तो आता ही आता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव शेप में हो, वो कॉज एंड इफेक्ट शेप में हो। तो उससे ये होगा कि अगर आप ये पाकिस्तान अफेयर में बिल्कुल एक ग्रिप स्ट्रॉन्ग हुई ना होगी आपकी, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाए, वो जितना भी टिपिकल हो, वो उसको आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। अब जैसे इज़ कॉलोनियल मेंटेलिटी हिंडरिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, अब ये शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आपकी जो नॉलेज बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल आसानी से आप इस ऐसे को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा एक स्कोर ले सकते हैं।
तो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जितनी मैक्सिमम किताब आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। इसमें ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर कर देगा। तो आपको उसमें भी ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऐसे अटैम्प्ट करने में। सोशियोलॉजी आप अगर ऑप्ट नहीं भी करते तो सोशियोलॉजी वो जो सब्जेक्ट है ना उसका जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करें आप। इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपको 1 हफ़्ता लगेगा उसको कवर करने में। 1 हफ़्ता भी अगर कोई बिल्कुल किताबी कीड़ा है तो उसको तो बिल्कुल 3-4 या 5 दिन में ही वो उसको कवर कर सकता है। फ़िलॉसफ़ी में आप वो जो लॉजिक का पार्ट है, लॉजिक है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है, उससे आपके जो रीजनिंग स्किल्स हैं, रैशनल स्किल्स हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप उससे पहचान जाएंगे कि अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ तो इस आर्ग्यूमेंट में फ़ॉल्ट क्या है, या इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं जो एविडेंस दे रहा हूँ, वो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उस आर्ग्यूमेंट से टैली करते हैं या नहीं करते। तो ये आपको फ़िलॉसफ़ी में इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, इस सब से जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे ऐसे हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। और ऐसे के अलावा आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हैं उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, लास्टली ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है इसमें। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कोर्ट बेस्ड जो एसेज होते हैं वो मोस्टली आप एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। अगर वो चीज़ें जो उसने वो कोर्ट में जो उसने लिखा है वो आपने एक्सपीरियंस की हैं तो बआसानी आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक ऐसे है कि मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। ठीक है, तो अगर आपने खौफ को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा और आपने ये भी मुतालिया किया होगा कि यार ये जो मैंने खौफ जो एलिमेंट है इसके मेरी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े हैं, इसने मुझे सक्सेस से कैसे रोका हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ये ऐसे आप बिल्कुल आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स दे के और आर्ग्यूमेंट्स दे के। तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं कहीं बाहर कैफ़े में, आप चाय पी रहे हैं, तो जो गपशप हो रही है वहाँ से आप बहुत सारे आइडियाज़ गेन करते हैं, वहाँ से आप बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे आपका जो दोस्त है फ़र्ज़ करें वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, वो आपको बताएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उनको हिंडर करती हैं, करप्शन कैसे वो करते हैं और परफॉर्मेंस कैसे जो है वो अफेक्ट होता है, बैड गवर्नेंस क्या है, ये सारा कुछ वो आपको बता देगा। तो वो आपकी उसमें नॉलेज में ऐसे इजाफा होता जाएगा और आप बिल्कुल ग्रेजुअली एक मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जाएंगे व्हेन इट कम्स टू ऐसे राइटिंग।